किन्नर से मांग ले ये चीज, धन संबंधी परेशानी होगी दूर। हमारी बात सुनते ही आप भी उस चीज के बारे में तुरंत जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे हो या बड़े सभी को अपनी लाइफ में सुख सुविधा की चाहत होती है और उसके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। ऐसे में अगर आपका पर्स खाली हो या फिर उसमें पैसे कम हो तो आपका स्ट्रेस लेना नेचुरल है। मंथ की 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक हमें हर दिन तो क्या हर घंटे पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपको अगर पता चल जाए कि कुछ ऐसा है जिसे पाने के बाद आपका पर्स पैसों से हमेशा भरा रहेगा तो आप उसे जरूर जानना और करना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक बार सब साथ में बोले जय माँ लक्ष्मी। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा पैसों से। आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। हमारे घरों में शादी ब्याह का माहौल हो या फिर बच्चे के जन्म की खुशी, हमारे साथ खुशियां बांटने किन्नर लोग बिना बुलाए आते हैं और नाच गाकर बधाइयां और आशीर्वाद देकर जाते हैं। बदले में हम उन्हें शगुन के रूप में कुछ पैसे, कपड़े और अनाज देते हैं, जो ये लोग कभी खुशी से तो कभी नाखुश होकर ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नरों को दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, यानी कि कभी खत्म ना होने वाला पुण्य। कहते हैं इनकी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि ये व्यक्ति को हर छोटी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि ये आपके घर से हमेशा खुश होकर जाए, नाराज होकर नहीं। ये तो बातें हुई किन्नरों को दान देने की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम ना हो और लक्ष्मी जी सदा आपसे प्रसन्न रहे, तो आप इनसे बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक सिर्फ 1 रुपए का सिक्का मांग ले। लेकिन ध्यान रहे, वो सिक्का आपके हाथों दिया हुआ नहीं होना चाहिए। आप उनसे उनके पास रखे हुए पैसों में से 1 सिक्का मांग ले। किन्नर ने अगर अपनी खुशी से आपको वो पैसा दे दिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इनका आशीर्वाद प्राप्त करना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। इनकी दी गई दुआओं में इतना असर होता है कि खाली गोद भी भर जाती है, तो खाली तिजोरी क्या चीज है। इनके द्वारा मिले हुए उस सिक्के को हरे रंग के कपड़े में लपेटकर घर के लॉकर, अपने पर्स, कैश बॉक्स या धन रखने की अन्य किसी भी जगह पे श्रद्धा पूर्वक रख दें। इस उपाय से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमारे घरों में खुशियों के मौके पे ये लोग बधाइयाँ और आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। कहते हैं इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इसके साथ ही हमें इन्हें भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना हम औरों को देते हैं। ध्यान रखें आपके घर आए हुए किन्नर की आंखों में कभी आंसू न आने पाए, वरना इनकी नाराजगी से आशीर्वाद की जगह बद्दुआ भी मिल सकती है। इनसे जुड़ी एक और खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जान लेने के बाद आप भी किन्नरों के आशीर्वाद से वंचित नहीं रह जाएंगे। सिर्फ 1 लाइन बोल देने से वो आपकी सलामती की दुआ करते नहीं थकेंगे। आप अपने घर या बाहर मिले हुए किन्नर को पैसे उतने ही दीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो, लेकिन उस समय हाथ जोड़कर बड़े ही प्यार से आपका आना हमारे घर में खुशियों का संकेत है, ईश्वर आपको फिर से जल्दी ही हमारे घर भेजे, ये जादुई लाइन जरूर बोले, जो शायद आपकी किस्मत बदल देगी। इतनी सी लाइन बोलने मात्र से ही वो बेहद खुश हो जाएंगे और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को ढेर सारी दुआएं देकर जाएंगे, क्योंकि इन्हें प्यार और सम्मान की बेहद जरूरत होती है। हम अगर इन्हें अपनाएंगे तो ये हमसे ज्यादा अपनेपन के साथ हमारी खुशियों में हमारा साथ देंगे। हम सभी जानते हैं कि किन्नर हमारे घरों में हमारी खुशियां बांटने आते हैं। ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि वो हमारे घर से खुश होकर जाए और हमें ढेरों आशीर्वाद देकर जाए। अभी हम सब ने जाना कि किन्नर द्वारा दिए गए शगुन के 1 सिक्के का कितना महत्व होता है। इस सिक्के को हम जिस पर्स में रखने वाले हैं, उस पर्स को खरीदते समय, पर्स या बटुए को अपने पास रखते समय भी यदि हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो हमारी धन लक्ष्मी में इजाफा हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पर्स में कभी भी रुपयों के साथ बिल, रसीद या टिकट ना रखें। इससे आपसे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। पर्स में सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजें तो भूलकर भी ना रखें, क्योंकि पर्स में हम धन लक्ष्मी को रखते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पर्स में पैसों के साथ कोई भी बेकार और फालतू चीजें ना रखें। आप अपने पर्स में पीपल का पत्ता गंगा जल से पवित्र करके जरूर रखें, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास होता है। ऐसे में पीपल के पत्ते में कुमकुम से श्री लिखकर पर्स में रखें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। हिंदू धर्म में अनाज और धन को एक सामान माना गया है। अक्षत यानी चावलों को शुभ माना जाता है।
इसलिए लक्ष्मी पूजन में प्रयोग किए गए चुटकी भर अक्षत को अपने पर्स में रखने से पैसों में बढ़ोतरी होती है। पर्स कभी पैसों से खाली नहीं रहता, मगर ध्यान दें, अक्षत के चावल बिल्कुल साबुत यानी खड़े होने चाहिए। उनमें टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अपने पर्स में माँ लक्ष्मी से संबंधित गोमती चक्र, समुद्री कौड़ी, कमल गट्टे और चांदी का सिक्का जैसी शुभ चीजें भी रख सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज पर्स में रखने से पहले थोड़ी देर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर वहां से उठाकर माथे लगाकर वापस पर्स में रखें। हमारे लिए शुभ के साथ साथ अशुभ का ध्यान रखना भी जरूरी है। वास्तु के अनुसार पर्स में कुछ ऐसी चीजों का रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है, जिसके कारण अक्सर लोगों को पैसों की किल्लत झेलनी पड़ती है और कितनी भी कोशिश कर लें, पर्स में पैसे रुकते ही नहीं। इसलिए वास्तु के अनुसार पर्स में भूल से भी कटे फटे नोट, मृत व्यक्ति की तस्वीर, खोटे सिक्के वगैरह ना रखें। इसकी जगह आप अपने पर्स में अपने किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ सिक्का या नोट रखें, जो आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आपके पास है तो पर्स में अपने गुरुजी की तस्वीर रखें, क्योंकि गुरु ही वो शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे मंगल की कामना करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको आर्थिक तंगी से बचना हो तो पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए, फिर चाहे वो घर के ताले की हो या फिर आपके ऑफिस के किसी ताले की, क्योंकि जब भी पर्स में चाबी रखी जाती है तो इससे व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के साथ ही आप ध्यान रखें कि आपका पर्स बेहद पुराना, टूटा मुड़ा, कहीं से फटा हुआ या बेरंग ना हो। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पर्स हमेशा बंद हो सके, क्योंकि खराब जिप या बटन वाला पर्स रखना शुभ नहीं होता। पर्स खरीदते समय रंगों का भी विशेष ध्यान रखें। मान्यता है कि काले और भूरे रंग के पर्स सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। पर्स में रुपयों को कभी भी मोड़कर ना रखें, नोट हमेशा सीधा रखें। इसके साथ ही आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। इसलिए आप अपनी तिजोरी में रखे हुए धन के साथ ही अपने मन को भी अमीर बनाएं। खुद को दीनहीन मानने की बजाय हमेशा धनवान माने, अपनी सोच को ऊंची उड़ान दें, क्योंकि जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ही हमारे साथ अच्छा होगा और ईश्वर भी हमारा उसी तरह साथ देंगे। आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते, फिर भी घर में पूजा के स्थान पर जाएं और ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ उनसे सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और उनकी कृपा का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। रोज रात में सोते समय भी ईश्वर को थैंक्स करना ना भूलें। अपनी दिन भर की गलतियों के लिए माफी भी मांगे। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि दोनों का वास होगा। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसके माध्यम से किसी की व्यक्तिगत या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी किन्नरों को पैसे दिए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। माँ धन लक्ष्मी आप सब पे धन की वर्षा करती रहे। एक बार सब साथ में बोले, जय माँ लक्ष्मी।